गौरवाध्यक्ष, आज विजयादशमी के अवसर पर मंच पर विराजमान अपने स्थान के माननीय आनंद संघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी वर्ग तथा अगरतला नगर और आसपास के खंडों से आए हुए आत्मीय स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधुगण, अभी हम सब लोगों ने 9 दिन तक माँ भगवती की आराधना का कार्य संपन्न किया है। माँ भगवती की आराधना अर्थात शक्ति की आराधना, शक्ति की उपासना, और उस शक्ति के परिणाम स्वरूप माँ दुर्गा के द्वारा महिषासुर का मर्दन, महिषासुर नामक राक्षस, उसका संहार, उसका वध, यह कार्यक्रम संपन्न होता है। महिषासुर मर्दनी के रूप में माँ दुर्गा की हम सब लोग उपासना करते हैं। आज हम सब लोगों ने देखा है कि इस शस्त्र का पूजन भी किया है। तो महाभारत काल का एक प्रसंग हम सबके ध्यान में होगा ही। 5 पांडव अज्ञातवास कर रहे थे। अज्ञातवास जब पूर्ण हुआ तो अपने शस्त्रों को फिर से लेकर के राजा विराट की गायों की रक्षा करना, जो कौरवों ने हमला किया था दुर्योधन के नेतृत्व में, वो शस्त्र कहाँ रखे हुए थे? एक समी का वृक्ष था, घना वृक्ष, उसमें अपने शस्त्रों को छुपा करके रखे थे। उन शस्त्रों को निकाल करके उसका पूजन करके उन्होंने कौरव सेना का सामना किया और राजा विराट, जहाँ वो 1 वर्ष तक अज्ञातवास में थे, उनकी गायों की सुरक्षा की। हमारे किसी के देवी देवता कोई भी हम देखें, सबके हाथों में शस्त्र दिखाई देते हैं। शास्त्र भी है, शस्त्र भी। केवल शास्त्र से काम नहीं करता, तो शस्त्र भी चाहिए। इसलिए आज हम सब लोगों ने शस्त्र पूजन भी किया। आज ही के दिन अत्याचारी राक्षस राज रावण, उसका भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने संहार किया। धर्म की अधर्म पर जीत, अन्याय पर न्याय की जीत, नीति की अनीति पर जीत, ऐसे सब प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक समाज के लिए अत्याचार करने वाले ऐसे रावण का भी नष्ट किया, संहार किया। ऐसे विजय का पर्व भी आज का दिन है। लेकिन आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण हम सब लोगों के लिए एक और भी है। आज से ठीक 98 वर्ष पूर्व नागपुर के एक मोहिते नामक स्थान पर परम पूज्य डॉक्टर जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत की। विजयादशमी के दिन में जब संघ की शुरुआत हुई तो कुछ कार्यकर्ता पूज्य डॉक्टर जी के घर में बैठ करके ही विचार किया कि भाई आज से हम सब लोगों को ये एक नए काम की शुरुआत करनी है। हिंदू समाज के संगठन का काम हम सब लोग आज से प्रारंभ करना है। उस समय स्वयंसेवक परम पूज्य डॉक्टर जी थे, एक ही स्वयंसेवक। बाद में शाखा लगी तो एक ही स्वयंसेवक, वो शाखा भी एक ही शाखा, मोहिते की शाखा। नामकरण की बात में हुआ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो भी एक ही संगठन है। लेकिन आज हम 2023 में बैठकर विचार करते हैं तो देश भर के अंदर लाखों लाख स्वयंसेवक, एक प्रांत का जब एकत्रीकरण होता है तो 1 लाख स्वयंसेवक इकट्ठा आते हैं। उसमें रज्जू भैया कहा करते थे कि देश भर में 50 लाख से भी अधिक स्वयंसेवक होंगे, जो कहीं न कहीं आते जाते अपने कामों में सक्रिय हैं। अब संख्या उतनी बढ़ गई होगी। एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज 40-42 अखिल भारतीय संगठन संघ के विचारों से प्रेरणा प्राप्त करके काम कर रहा है।
और उसमें एक शाखा आज 65,000 शाखाओं के आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम चल रहा है। ऐसे देश भर के अंदर मिलन भी है, मंडली भी है, कुल मिलाकर के 1 लाख स्थानों पर किसी न किसी प्रकार की गतिविधियां चलती हैं। इतना बड़ा एक व्यापक स्वरूप आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। प्रश्न उठता है कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परम पूज्य डॉक्टर जी ने क्यों शुरू किया होगा? हम सब अपनी प्रार्थना में कहते हैं परम वै भवन नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम। इस राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम शुरू हुआ है। तो सर्वांगीण उन्नति रही होगी तो कैसा रहा होगा ये देश अपना? हमारे देश के एक सुप्रसिद्ध कवि के आधार पर कहना तो कहते हैं सत सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली शान शोभित हिंदुस्तान था। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में सिपाही जलाता और उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन में व्याप्त हुआ बर्बर दरियाला, किंतु चीर कर तमकी छाछा क्षमता हिंदुस्तान। सब प्रकार की प्रतिकूलताओं के बावजूद दुनिया को दिशा देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला ऐसा अपना देश था। वैसा देश फिर से बनना चाहिए, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वैसा देश कब बनेगा? जब संपूर्ण हिंदू समाज एक सूत्र में संगठित होकर शक्तिशाली सामर्थ्यशाली बनकर खड़ा होगा, तो अपने सब प्रकार के प्रश्नों का हल कर सकने वाला हिंदू समाज खड़ा होगा, सब प्रकार के प्रश्नों का समाधान कर सकने वाला भारत खड़ा होगा। अभी कैसे होगा? तो हम सबको सामर्थ्यशाली बनना पड़ेगा, शक्तिशाली बनना पड़ेगा। शक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, शक्ति नहीं है तो हम नौकरी भी नहीं कर सकते, शक्ति नहीं है तो हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते, शक्ति नहीं है तो हम खेती भी नहीं कर सकते, शक्ति नहीं है तो समाज की सेवा भी नहीं कर सकते। शक्ति यदि नहीं है तो घर में किसी अपने तबियत खराब है, बीमार है, उसको एक गिलास पानी भी नहीं दे सकते। और यदि शक्ति नहीं तो भगवान के सामने दो अगरबत्ती दीपक जलाना ये भी संभव है। हर काम के लिए शक्ति चाहिए, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी शक्ति की उपासना, शक्ति की साधना का काम उन्होंने शुरू किया। लेकिन शक्ति कहां है? तो शक्ति शासन में नहीं है, शक्ति सरकारों के अंदर भी नहीं है, शक्ति प्रशासन में भी नहीं है, शक्ति सेना के अंदर भी नहीं है। तो शक्ति कहां है? तो शक्ति समाज के बीच में है। समाज की शक्ति को खड़ा करना, समाज की शक्ति ही वास्तविक शक्ति है, उसको खड़ा करना, उसको जागृत करना, तभी वास्तव में उसके आधार पर सामर्थ्य प्रकट होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस देश के पूर्व राष्ट्रपति हो गए। वे कहते हैं भारतवर्ष की ये दुरावस्था का कारण है हमने शक्ति की उपासना छोड़ दी। और वो कहते हैं शक्ति कहां है? तो शक्ति सेना शासन नहीं, तो सामान्य जनता के अंदर शक्ति है। लेकिन वो उल्लेख करते हैं कैसी जनता? तो कहते हैं अपने आंखों पर से स्वार्थ का पर्दा हटाकर देश को बड़ा बनाने का सपना लेकर चलने वाली जो जनता है, उसके अंदर वो शक्ति को खड़ा करना पड़ेगा, तब देश खड़ा हो सकता है। हम सब पुराने समय में कहते थे त्रेता युग में किसकी शक्ति है? तो मंत्र की शक्ति। त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च, ज्ञान शक्ति कृते हुए। सतयुग में किसकी शक्ति थी? तो ज्ञान की शक्ति। द्वापर युद्ध शक्तिश्च, द्वापर युग में किसकी शक्ति थी? तो युद्ध की शक्ति। लेकिन आज के समय में कलयुग जिसको कहा जाता है, इसमें कौन सी शक्ति है? तो संघेय शक्ति कलयुग। कलयुग में संगठन की शक्ति सर्वोपरि है। संगठन की शक्ति के बिना कुछ भी संभव
जिनके पास सामर्थ्य नहीं, दुनिया उसकी कोई बात सुनती नहीं। भारतवर्ष लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहा, लेकिन दुनिया में किसी भी देश में भारत के इस आतंकवाद विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने की छोड़ भारत के साथ खड़े होने से भी लोग इनकार करते रहे, तैयार नहीं हुए। लेकिन वही अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला क्या होता है, सारी दुनिया के देश उसके साथ कदम से कदम तालते हैं। भारत के साथ क्यों खड़े नहीं? क्योंकि भारत शक्ति संपन्न देश नहीं था, अमेरिका ताकतवर देश था। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ तो सब लोग कहने लगे हाँ ये आतंकवाद दुनिया के लिए खतरनाक है, दुनिया के लिए घातक है। भारत की बात कब सुनना शुरू किया दुनिया ने? जब भारत के पोखरण का परमाणु विस्फोट, पोखरण का जब परमाणु परीक्षण किया, एक सकारात्मक पत्रिका पुणे में चलती, उसमें एक कार्टून छपा था, एक सब्जी बेचने वाला भी कहता है ऐसा लग रहा है आज मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल आ गया, एक सब्जी बेचने वाला। शक्ति का एहसास जब भारत को हुआ, हाँ भारत भी पोखरण का परमाणु परीक्षण कर सकता है, दुनिया के कोई भी देशों से तकनीक का आयात न करते हुए स्वदेशी तकनीक के आधार पर जो विश्वविद्यालयों की सरकार की इंफॉर्मेशन ऑन नीड बेसिस पर भारत के अंदर 98 पोखरण का परमाणु परीक्षण किया। क्या रखेगा भाई को? तो दुनिया को लगा कि हाँ भारत शक्ति संपन्न देश है। तब दुनिया में रहने वाले भारत के लोगों के तो देखने का दृष्टिकोण भी बदल गया। उसके बाद लगातार भारत ने जो जो काम किए एक के बाद एक, उसके कारण सारी दुनिया में लगने लगा कि भारत विश्व गुरु बन सकता है। विश्व गुरु था नहीं, विश्व गुरु अब भी बन सकता है। उसके अंदर सब प्रकार का सामर्थ्य है। चंद्रयान को भी दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित करने वाला देश पहला देश बन गया। 104 सैटेलाइट को एक साथ छोड़ने वाला दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। मंगलयान को सबसे कम दामों पर पहली बार में सफलतापूर्वक भेजने वाला पहला देश बन गया। ऐसे अनेक प्रकार के उपलब्धियों से भरा हुआ ऐसा भारतवर्ष का आज देवता भी दुर्बल जो है ना उसी को खत्म करता है, शक्तिशाली को नहीं। आपने कहीं पर देखा होगा किसी देवी के सामने किसी घोड़े की बलि देते हुए सुना है? नहीं सुना। कहीं पर हाथी की बलि देते हुए ये भी नहीं देखा। कहीं पर शेर की बलि की हुई ऐसा भी हमने सुना नहीं है। अश्वम नहीं, घोड़े की बलि नहीं, गजब नहीं, हाथी की बलि नहीं, व्याघ्रम नहीं, बच्चा नहीं होता, शेर की तो बिल्कुल भी नहीं। बलि किसकी देते? अजात बलि मतलब क्या? देवों को बलिदान। बलि भी किसकी? देवता, देवता, देवी, ये सब था। बलि भी किसकी देते हैं? तो दुर्बल होता है उसकी बलि देते हैं। जो बकरी का बच्चा होता है उसकी बलि स्वीकार करते हैं, शेर की बलि नहीं। ताकतवर है उसी की बात सुनी जाती है। दुर्बल को कोई भी तरजीह नहीं देता, दुर्बल को कोई भी उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं, सब उसको समाप्त करने का सोचते हैं। छोटा सा दीपक रहता है, हवा का झोंका आता है तो उस दीपक को बुझाता है। लेकिन वही जंगल में लगी हुई आग है तो हवा उसको बुझाता नहीं, हवा उसका साथी बन जाता है, मित्र बन जाता है और जंगल में लगी हुई आग को फैलाने वाला बन जाता है। सबय सहायक सबल की निगलन पूर्ण सहाय, पवन जलावत आग को दीपक बुझा देता है तो दुर्बल होता है। आज के समय में सबसे महत्व की बात क्या है? तो सामर्थ्य इकट्ठा करना, सामर्थ्य खड़ी करना। और सामर्थ्य किसमें है? तो संगठित समाज में है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पिछले 98 वर्षों की साधना के परिणाम स्वरूप समाज जीवन के अंदर इस शक्ति की उपासना चलाते हुए समाज को एक सूत्र में जोड़कर संगठित समाज का स्वरूप खड़ा हो। हम सब हिंदू हैं, भारत माता की संतति है। इस एक सूत्रता को जितना अधिक विस्तारित विकसित करेंगे उतनी हमारी शक्ति बढ़ेगी। ऐसे एक चंड शक्ति का निर्माण करने के काम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ होता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिन बातों के लिए शुरू हुआ
पुणे डॉक्टर ने उस समय 3 बातें विश्लेषण के तौर पर कहते थे। पहली बात, एक तो समाज के अंदर आत्मगौरव, आत्मबोध ये खत्म हो चुका है, आत्मशून्य हो चुका है, आत्मविस्मृत हो चुका है, अपने आप को भूल चुका है कि हिंदू है, श्रेष्ठ पूर्वजों की संस्थान है, वो भूल चुका है। इसलिए पहला काम हमको करना पड़ेगा, जो समाज है उसके अंदर आत्मबोध दिलाना पड़ेगा। आत्मबोध केवल जागृत हो जाता है, आत्मबोध खड़ा हो जाता है तो एक आदमी, सामान्य आदमी कहां से क्या नहीं कर देता है। स्वामी विवेकानंद की कहानी जानते हैं, एक शेर का बच्चा जंगल में बकरियों के बीच, भेड़ों के बीच में जाकर मिल जाता है, छोटा सा बच्चा उसी के बीच में पलता है, वैसे ही बोलता है, वो घास फांसी खाता है तो वो भी वही घास फांसी खाता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। एक दिन जो भेड़ बकरी का चराने वाला जंगल में लेकर गया तो वो शेर का बच्चा वो भी चला गया, जाता ही था। एक दिन बड़े शेर ने देखा, अरे ये तो हमारी जाति का लगता है, उसने दौड़ करके उसकी गर्दन पकड़ा, उसने कहा, अरे भाई मुझे छोड़ दो, मैं आज से जंगल में नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा शेर ने, अरे तुम तो हमारी तरह हो, तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों भागते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं फिर से कभी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। उसको ले जाकर के पानी का जो झील था उसमें जाकर दिखाया, देखो तुम जैसे लोग ऐसे फेंके, तुम दाढ़ लगाया तो एक बार, 2 बार में दाढ़ निकली तो उसको एहसास हो गया कि शेर। जैसे दाढ़ सुना तो सारे जंगल के अंदर जो चरने वाले बकरी भेड़ सब भागने लगे, क्योंकि उसको एहसास हो गया था कि वो शेर। जिस दिन हिंदू समाज को ये आत्मबोध हो जाएगा कि वो अपने श्रेष्ठ पूर्वजों की संतान है, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज की संतान है, उस दिन हिंदू समाज सब प्रकार के अपने आत्मविस्मृति के गर्त में जो डूबा उसको उससे ऊपर उठ करके फिर खड़ा हो जाएगा, अच्छे काम करेगा। पुणे डॉक्टर जी ने पहला जो है वो आत्मविस्मृत समाज को आत्मबोध कराना, आत्मगौरव। दूसरा काम क्या कि समाज जो है स्व केंद्रित है, स्वार्थ केंद्रित है, केवल अपने बारे में ही सोचता है, उसको समाज केंद्रित, राष्ट्र केंद्रित बनाकर खड़ा करना। अपने बारे में सोचने वाला वो समाज के बारे में सोचने वाला बने, देश के बारे में सोचने वाला। हम में से सबको अनुभव होगा, शाखा में आने के पहले हम क्या विचार करते थे, अपने परिवार कैसे जाते थे, किंतु शाखा में आते आते हम सब लोग शाखा के संस्कारों के कारण देश का सोचने लगे, राष्ट्र का सोचने लगे, अपने आसपास के समाज का सोचने लगे। ऐसे जो अत्यंत स्वार्थ केंद्रित समाज है उसको समाज केंद्रित बनाना, राष्ट्र केंद्रित बनाना, ये दूसरा बड़ा काम। और तीसरा जो असंगठित है समाज, हिंदू समाज जो है जाति में, प्रांत में, भाषा में भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग तरीकों में बटा हुआ, ऐसे असंगठित समाज को संगठन के सूत्र में गूंथना, संगठित करना। ऐसे 3 बेसिक बात, 3 आधारभूत बातों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पुणे डॉक्टर ने शुरू किया। बाकी सब बातें तो अपने आप हो जाएंगी यदि समाज आत्मविस्मृति से, आत्मबोध से युक्त हो गया। यदि समाज स्व केंद्रित है, वह राष्ट्र केंद्रित और समाज केंद्रित बन गया। समाज मेरा है, देश मेरा है, राष्ट्र मेरा है, उसके बारे में सोचने वाला बन गया। और तीसरी बात जो असंगठित है, एक भारत है, संपूर्ण हिंदू समाज एक है, इस नाते एकत्व का भाव, एकत्व का संस्कार उसके अंदर आएगा तो सब प्रकार के प्रश्नों का समाधान अब दिखाई भी देता है। इस संगठन की शक्ति के आधार पर बड़े बड़े प्रश्नों का हल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने कार्यकर्ताओं ने किया। उसके डिटेल में नहीं जाता, किंतु रामनगर उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। 500 साल से 76 बार लड़ाइयां हुई, लेकिन लाखों लोगों का बलिदान होने के बाद में भी विजय प्राप्त नहीं हो सका। कब विजय प्राप्त हुआ? जब सारा समाज एकजुट होकर, एक स्वर में, एक शक्ति के साथ खड़ा होकर उस आंदोलन में लग जाता है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, आबाल वृद्ध, प्रांत, भाषा सबसे ऊपर उठ करके राम मंदिर के आंदोलन में लगे। राम मंदिर का आंदोलन सफल हुआ। आज हम लोग सफल प्रगति भी देखने
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यही नहीं करना है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आने वाले शताब्दी वर्ष 2 साल बचा है, उसमें हमको कुछ करनी काम भी है। सबसे पहली बात तो अपने कार्य का विस्तार करना है। कार्य का विस्तार कहाँ करना है? अपने यहाँ लगभग 657 मंडल है, सब मंडल अपने कार्यों को होने चाहिए। लगभग 98 के आसपास बस्ती, यही 54 बस्ती 52 बस्ती है अगरतला नगर के अंदर। सब बस्तियों में अपना काम पहुंचना चाहिए। ठीक है, सब जगह शाखा नहीं होगी, लेकिन कहीं शाखा होगी, कहीं मिलन होगा, कहीं और भी किसी प्रकार की गतिविधि चलेगी। कुछ नहीं तो वहां हनुमान चालीसा ही करें, कुछ नहीं तो गीता पाठ करें, योग केंद्र चलाएं, लेकिन सभी मंडल, सभी बस्ती कोई न कोई गतिविधि से युक्त हमको करना चाहिए। कार्य का विस्तार। दूसरा, कार्य का दृढ़ीकरण करना। कार्य बढ़ जाता है फिर घटता है, इसलिए कार्य का दृढ़ीकरण, एक जो स्थान है जो हमने खड़ा किया, विस्तारित किया, उसको मजबूती देना। इसके लिए अभ्यास वर्षों की श्रृंखला ठीक प्रकार से अभ्यास वर्ष चलाने वाले उनका भी अभ्यास ऐसे दूसरा विषय हम सब लोगों को करने ही काम है। तीसरा विषय सामाजिक परिवर्तन के नाते जो करने काम है, ऐसे 5 बिंदु हैं। इसमें से एक है कुटुंब प्रबोधन। हम अपने घरों में, परिवार में जो हम कर सकते हैं, वो अपने घर में साप्ताहिक रूप से एक साथ भजन होगा, एक साथ भोजन होगा, कम से कम सप्ताह में एक दिन अपने घरों से शुरू करना है। कुटुंब प्रबोधन बाहर करना है, पहले हमें अपने घर में शुरू करना है ना। अपने घरों के अंदर माताएं, बहनें जो भी हैं, सप्ताह में एक दिन, मंगलवार, शनिवार, जो भी दिन होगा, सब लोग जो भी पूजा करते होंगे, रोजे जल्दी तरह करते होंगे, हनुमान चालीसा करते होंगे, आरती करते होंगे, जो भी सब सामूहिक रूप से करेंगे और सामूहिक रूप से पूजन करेंगे। तो शुरुआत कर सकते। तो पहला कुटुंब प्रबोधन। दूसरा समरसता, छोटे बड़े की भाव उससे ऊपर उठना नहीं। मैं जिस चौके में बैठकर भोजन करता हूँ, बाकी लोग भी आकर के, शेष लोग भी आकर के वहां पर बैठकर भोजन कर सकते हैं। कोई छोटे बड़े का भाव मेरे घर के अंदर नहीं होगा। इसकी शुरुआत हमको अपने से। समरसता। तीसरा है पर्यावरण। हम भोजन के बिना रह सकते हैं, 9 दिन का उपवास हम कर सकते हैं। 9 दिन हमने किया भी है। कई लोग नींबू पानी से रह जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी नींबू पानी में रहते हैं 9 दिन। भोजन के बिना रह सकते हैं। कुछ ऐसा है पानी के बिना तो कुछ रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना कोई नहीं रह सकता। ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना के दूसरे वेव में लाखों लोगों को हमको खोना पड़ा है। हम सब जानते हैं ऑक्सीजन हम तो नहीं बनाते, ये ऑक्सीजन देते पेड़ पौधे, हमको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते। पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन है क्या? संभव नहीं है। इसलिए पर्यावरण, पेड़ बचाना, पेड़ लगाना, पानी बचाना, और सिंगल यूज पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, उससे थोड़ा सा, उससे कैसे हम बच सकते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं, इसका विचार अपने घर से शुरू करें। चौथी बात स्वदेशी का है। स्वदेशी यानी स्वदेशी सामान अपने घर में आना चाहिए, केवल यही तक सीमित नहीं। कुछ स्वदेशी मतलब स्व का भाव, हमारी अपनी मातृभाषा, उसके प्रति गौरव। हम हस्ताक्षर करके हम अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं ना। हम निमंत्रण पत्र लिखते हैं, अपनी मातृभाषा बांग्ला है उसमें लिख सकते हैं ना। अंग्रेजी का प्रयोग क्यों करना? अपने घर के सामने फलक लगा हुआ है, नाम का नेम प्लेट, उसको हम गला में लिख सकते हैं ना। तो ऐसे स्व के बारे में गौरव अपने मन के अंदर करना चाहिए। और 5वां है नागरिक कर्तव्य। एक नागरिक के नाते भी हमारी कुछ भूमिका, एक जिम्मेदारी है। एक स्वतंत्र देश में, कोई भी स्वतंत्र देश हो, सब लोग सीमा पर जाकर लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए स्वातंत्र जो स्वतंत्र देश है, स्वाधीन देश है, उसमें देशभक्ति के प्रकटीकरण का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य हम सबको हर एक स्वयंसेवक को अपने जीवन में उतार करके बताना चाहिए। ऐसे एक तो विस्तार का काम, मंडल बस्ती तक अपने काम को ले जाना। दूसरा, अपने उस कार्य का दृढ़ीकरण करना, मजबूत करना, उस शाखा को जो है वो टिके रहे करना। तीसरा, सामाजिक परिवर्तन के नाते 5 बिंदु हमको अपने घर से शुरू करना है। कुटुंब प्रबोधन, एक समरसता का, एक पर्यावरण का, नागरिक शिष्टाचार और स्वदेशी का, और एक ऐसे 5 बिंदुओं को लेकर सामाजिक परिवर्तन के दिशा में। चौथा जो है वो विमर्श का आजकल कई प्रकार से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में चलता है।
बिल्कुल फेक न्यूज रहता है, गलत समाचार रहता है, ऐसे समाचारों को फिल्टर करना, कोई भी आया उसको तुरंत भेजना नहीं, उसके तथ्यों पे जाना, यूं ही नहीं भेज देना। तो सही तथ्य जो है उसको प्रसारित करना, समाज की तथ्य उसको भेजना। इस प्रकार से एक विमर्श, सही विमर्श को खड़ा करना उसमें सहायक है। और ये सब काम करना जो केवल शाखा के द्वारा नहीं, तो पूरे समाज की सज्जन शक्ति को साथ में लेकर काम करना है। ऐसी पांचवा बिंदु इस प्रकार से कुछ करनी, हम उसको उनको ध्यान दें। इस विजयादशमी के समय जो संकल्प करते हैं वो सिर्फ पूरे डॉक्टर जी ने शाखा की शुरुआत की, सब प्रकार से प्रतिकूल परिस्थिति फिर भी धीरे धीरे आप सफल होता है। हम सब लोग भी संकल्प करेंगे, हम सब लोग भी निश्चय करेंगे, तो हम इस त्रिपुरा प्रांत जो है, अगरतला नगर है, इसमें अपने कार्य को एक जो हम लक्ष्य तय करेंगे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ है सरयू कहती, राम कहाँ है, व्यथित गंडकी पूछ रही है, चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ है, अर्जुन का गांडीव किधर है, कहाँ भीम की गदा हो गई। इस कोने में 5 जन है, वहाँ भीष्म की शक्ति को अगणित सीताएं अवृत है, महावीर मुझको पहचानो, अपमानित रुपदाएं कितनी, समरसील सर को संभालो, अलग क्षेत्र को धूप चटाने वाले पौरुष जागो, क्षत्रिय विक्रम के जागो, जनक पुत्र के निश्चय। एक दैवी संकल्प को लेकर के हम सबको चलने की आवश्यकता है। हम सब विजयादशमी का पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक संकल्प का पर्व है, निश्चय का पर्व है। इस निश्चय को लेकर हम यहाँ से जाएं और ये स्वर्णिम कालखंड, ऐसे कालखंड में हम सब हैं तो भगवान राम का मंदिर बनने वाला है, अनेक प्रकार की अच्छी गतिविधियां हो रही है देश के अंदर। ऐसे समय में हम सब लोग हैं, संघ के 100 साल पूरे होने के समय उस समय हम हैं, हम सबका ये सौभाग्य है। इसलिए ऐसे सौभाग्यशाली क्षणों के हम प्रत्यक्ष साक्षी बने हैं। उसका ठीक से सदुपयोग करते हुए, समय का नियोजन करते हुए अपने कार्य को यशस्वी बनाने में और संगठित और सामर्थ्यशाली हिंदू समाज को खड़ा करने में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को विस्तारित, विकसित और सब प्रकार से एक सामर्थ्यशाली से खड़ा करने वाले बने। इतना ही निवेदन, ईश्वर का आशीर्वाद हम सबके साथ में है, हम सब कदम बढ़े। इतना ही निवेदन करते हुए आज के अवसर पर